हमारे साथ में राजस्थान कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा जी हैं। अर्चना जी, ये जो प्रभु शर्मा वाला रिश्वत कांड है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एंटी करप्शन ने जांच की है और जब यह हाथों पकड़ने जैसा मामला है, अब जांच हो रही है और यदि अपराध साबित होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह के जब घटनाक्रम सामने आते हैं तो समाज में गलत और नकारात्मक संदेश जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो नेक्सस चल रहा है, इस नेक्सस का जो ताल्लुक है बहुत पुराना लगता है इसमें, और एंटी करप्शन के बाद सारे सबूत हैं, उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। और कांग्रेस सरकार का संकल्प भी है किसी प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ने नहीं देना। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के तहत इस तरह की कार्रवाई हुई है और निश्चित रूप से जब पूरी परतें खुलेंगी तो बहुत से ऐसे लोगों का सबकी संलिप्तता इसमें सामने आएगी जो वर्षों से मालवीय नगर में अपनी कह सकते हैं राजनीतिक वजूद को कायम रख रहे थे और इस तरह के नेक्सस चलाकर जनता का शोषण कर रहे थे। ये प्रमोद शर्मा जो काफ़ी भाजपा के घनिष्ठता है बड़े बड़े नेताओं से, इस बारे में क्या कहेंगे मैडम? देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पर जब से प्रकरण संज्ञान में आया तो देखा कि बहुत से भाजपा के नेता यहाँ तक उनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ, पूर्व जो मंत्री हैं और आज मालवीय नगर के विधायक हैं कालीचरण सराफ, उनके साथ के और भी कई नेता हैं, उनके साथ उनके फ़ोटोज़ वायरल हुए और उन फ़ोटोज़ को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही निजी संपन्न लोगों के रहे। और चूँकि वो खुद भी मालवीय नगर मंडल के कोई किसी पद पर थे, तो ये तो साबित हो ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित और उसके कह सकते हैं उससे जुड़ी हुई पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। और चूँकि इनके सारे पिक्चर्स में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकार के नेता हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनको इस डगर पर ले जाने और आगे बढ़ने के लिए इन्हीं लोगों ने प्रेरित किया। मैडम, ये केंद्र सरकार बार बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है और क्या बोलते हैं जनता के जो कोरोना वायरस है इसमें भी क्या बोलते हैं ये रुक नहीं रहे, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ पूरे विश्व में कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, इसके कारण क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी वो नकारात्मक चली। इसका सीधा मतलब हुआ कि क्रूड ऑयल सस्टेन नहीं कर रहा था कीमत के तौर पर। ये एक कह सकते हैं विंडफॉल जैसा एक कार्यक्रम हो गया था देश के लिए, हमारे जैसे देशों के लिए, जहाँ पर हम लोग इसको खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ऐसी अवस्था में ये एक अवसर था कि सरकार इसका लाभ जनता को पहुँचाए। अब महामारी का तो सामना जनता कर ही रही है, उसके साथ साथ एक आर्थिक महामारी जो सरकार जनित है वो थोपी गई जनता पे, क्योंकि पेट्रोल डीजल की दरों में 820% और 258% एक्साइज ड्यूटी को सरकार ने 6 वर्षों में लगा करके जनता की जेब पर डाका डालने का काम, उसे कमर तोड़ने का काम। ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है कि एक तरफ तो जनता के पास कोई क्रय शक्ति नहीं रही, आजीविका का कोई साधन नहीं रहा, 3 महीने के लॉकडाउन में जनता के रोजगार को छीना है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सरकार अपने खजाने को भरने के लिए जनता पर इस तरह का भार डाल रही है। उसका ही विरोध अब कांग्रेस पार्टी 29 तारीख को पूरे देश भर में करेगी और सरकार से मांग की जाएगी कि पेट्रोल और डीजल की जो दरें उसे कम किया जाए, क्योंकि जब डीजल की पर इस तरह से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है तो उसका नकारात्मक परिणाम ये होता है कि हर चीज़ महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। अब विश्व में जब दरें कम हो गई और आप जनता पर एक्साइज ड्यूटी लगा करके और टैक्स लगा कर जनता का शोषण कर रहे हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देकर जो सत्ता में आए थे उन्होंने जनता के साथ वादा खिलाफी की और मुझे लगता है कि ये कले खुलने जैसे भारतीय जनता पार्टी। मैंने ये क्या होते हैं केंद्र में पहले जो कांग्रेस सरकार थी तो इन्होंने एक शब्द दिया था जुमलेबाजी, तो आज ये जुमलेबाजी इन्हों पे हो रही है क्या क्रियान्वित? देखिए, ये लोग बहुत से जुमलों के साथ राज में आए थे। कभी महंगाई का मुद्दा था, कभी अपराध का मुद्दा था, कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा था, और मुझे लगता है कि सत्ता प्रतिष्ठान में स्थापित होते ही सारे जो वादे थे जुमले ही साबित हुए। और ये कोरोना के दौरान भी कैसे आर्थिक रूप से जनता को परेशान किया जाए उसका इन्होंने जीता जागता परिणाम उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी देश की सीमाएँ असुरक्षित हैं, आर्थिक भार जनता पर पड़ रहा है, जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनादेश का अपमान किया, जनता से के वादों के से वादा किया।